मैं धर्म को डर से पैदा हुई एक बीमारी और मानव जाति के लिए दुख और तकलीफ का सोर्स मानता हूँ। लेकिन मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि धर्म ने मानव सभ्यता में योगदान भी दिया है। धर्म और इसे मानने वाले कुछ लोगों ने शुरुआती दौर में कैलेंडर बनाने में मदद की। इसी कैलेंडर की बदौलत मिस्र के पुरोहितों ने ग्रहों का लेखा जोखा इतनी सावधानी से हमारे सामने रखा है। धर्म के जरिए ही ग्रहों और कैलेंडर को आधार मानकर भविष्यवाणी करने का सिलसिला शुरू हुआ। इन दो सेवाओं को मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन धर्म ने इसके अलावा क्या किया है, क्या योगदान दिया है, ये मेरी समझ से बाहर है। भगत सिंह लिखते हैं, नैतिकता और धर्म उस व्यक्ति के लिए महज एक खोखले शब्द हैं जो जिंदगी चलाने के लिए गंदी नाली में मछली मारता है और रात को ठंड से बचने के लिए रोड के किनारे लगे कचरे की पेटी में पनाह लेता है। भगत सिंह लिखते हैं, इंसान ने धर्म को बनाया है, धर्म ने इंसान को नहीं बनाया। देखा जाए तो धर्म इंसान की सेल्फ फीलिंग है। ये उन लोगों से जुड़ा है जो खुद ढूंढ नहीं पाते या ढूंढ लेते हैं तो वापस से खो जाते हैं। धर्म एक भूल भुलैया है जिसे एक पजल की तरह सॉल्व करना हमें अच्छा लगता है। इंसान की दुनिया जिंदा और चलते फिरते लोगों की दुनिया है, जहाँ परिवार है, राज्य है, समाज है, देश है और ये पूरी दुनिया है। और धर्म हमें इससे दूर करके उस चीज़ के पीछे दौड़ाता है जिसका शायद अस्तित्व नहीं है, या हमें उसके अस्तित्व की खोखली जगह दिखाता है। धर्म सीधे रास्ते पर नहीं चलता, ना चलने देता है। भगत सिंह कार्ल मार्क्स का उदाहरण देते हुए लिखते हैं, धर्म एक उल्टी चेतना की विश्व लहर पैदा करता है, क्योंकि धर्म अपनी दुनिया भी उल्टी ही रखता है। धर्म इसी दुनिया का एक सिद्धांत है। हम सभी जानते हैं, धर्म पर बनाए गए रिश्ते या नियम तोड़े नहीं जाते, इसलिए धर्म दबाने वालों को जचता है। धर्म उन लोगों को जचता है जो धर्म के नाम पर दूसरे लोगों को अपने सामने झुकाना चाहते हैं। यहीं से धर्म गुरुओं की शुरुआत होती है। धर्म एक दुखी प्राणी की आह है, एक करुणा रहित दुनिया का एहसास है। धर्म जनता के लिए अफीम है। लोग तब तक सुखी नहीं हो सकते जब तक वो धर्म का खात्मा न कर दें। इससे झूठे सुख से निजात नहीं पा लेते। ये एक मरीचिका है जिसे दूर से देखकर सुख मिलता है, इसलिए लोग इसे ऊपर से ही समझते हैं, इसकी गहराई में जाना पसंद नहीं करते। धर्म एक सिद्धांत है और जब ये सिद्धांत रच बस जाता है तो एक भौतिक शक्ति बन जाता है, जिसे परंपरा का नाम देकर पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया जाता है। दुनिया शक्ति की पूजा करती है और शक्तिशाली कमजोरों को दबाकर बना जाता है। इसलिए धर्म के नाम पर कुछ लोग मासूमों पर अत्याचार भी करते हैं, क्योंकि इस तो धर्म की माला पहना दी जाती है, इसलिए इस पर कोई उंगली भी नहीं उठाता। बिल्कुल ऐसे ही 1835 में प्रेस्बिटेरियन चर्च की जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया कि दास्ता यानी गुलामी पुराने और नए टेस्टामेंट में एक्सेप्टेबल है और इसकी मान्यता खुद ईश्वर ने दी है। गुलामी से बंधा आदमी अपने मालिक की हर बात मानता है और धर्म भी यही कहता है। भगत सिंह धर्म को परिभाषित करते हैं और ईसाई धर्मशास्त्र में साफ तौर पर गुलामों पर मालिकों का अधिकार बताया गया है। इस अधिकार से जुड़ी डेली रूटीन का उल्लेख भी किया गया है। कुल मिलाजुलाकर बात इतनी है, चाहे हम यहूदी काल को लें या ईसाई धर्म को, गुलामी अनैतिक नहीं मानी जाती। गुलाम पर हक जताने का हक सीधा ईश्वर ने दिया है। इसी पर अमेरिका का दास कानून भी आधारित है, जो गुलामों को खरीदने और बेचने का अधिकार भी देता है। बंधुआ मजदूर किसी के गुलाम होते हैं तो उनके बच्चे भी अपने आप गुलाम बन जाते हैं। उनकी जिंदगी पर भी मालिक का ही हक होता है। शहीद भगत सिंह धर्म को कार्ल मार्क्स के जरिए समझाते हुए लिखते हैं कि मजदूर के लिए धर्म किसी कल्पना की तरह है, जिस कल्पना के भरोसे वो कामयाब होने की इच्छा करता है, पर कल्पना हमेशा सच नहीं होती और ये बात वो मजदूर भूल जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि देखा जाए तो धर्म एक अंधविश्वास, एक झूठी कल्पना है जो समाज को ख्वाब तो दिखा सकता है पर उसको पूरा नहीं कर सकता। दोस्तों, मिलते हैं भगत सिंह की डायरी के अगले पार्ट 2 में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।